हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 75 में हम लोग एक नया पैटर्न का, नया तरीके का आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको होमवर्क 74 का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका सी। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। कैट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपने नहीं सोल्व किया है तो आराम से अभी पॉज करो और सॉल्व करके इसके आंसर को आप लोग मैच करो। डे 75 का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं, तो उनको उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, सो इसको आप लोग आराम से रीड आउट करो। If M1 person can do W1 work in D1 days, working T1 hours in a day, and M2 person, ठीक है, दो पर्सन यहाँ पे, M2 person can do W2 work in D2 days, working T2 hours in a day, then the relationship between is this relation. We can write like this. Okay, हम लोग क्या लिख सकते हैं? M1 D1 T1 अपॉन W1, है ना, और M2 D2 है ना। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी क्या होता है, मेन पावर आपका है, जितना आपको डे लग रहे हैं, जितना आपको आवर्स का टाइम लग रहा है ना, वो आपका हो जाता है वर्क। वो आपका वर्क हो गया। सपोज करो आपका ये मैं M1 D1 T1 W1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका वर्क हो गया। क्वेश्चन वन। M2 के लिए भी सिमिलर, जस्ट सेकेंड, या M2 के लिए भी सिमिलर। एम M2 मैन 10 दिनों में काम कर रहे हैं, प्रति घंटे कितने काम कर रहे हैं वो, तो कुछ ही काम हो रहा है, वो W2, ठीक है। अब इक्वेशन वन से आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन वन से आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं बताऊं। M1 D1 T1 अपॉन W1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग, है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? M2 D2 T2 अपॉन W2 इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इक्वेट करने के बाद हमारा जो रिलेशन आएगा, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये आपका रिलेशन आता है, ठीक है। इसका हम लोग अभी क्वेश्चनों में यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वन, एग्जाम्पल वन है आपका। इसको आप लोग आराम से रीड आउट करो, सॉल्व करना, और उसके बाद पॉज कर लेना, और उसके बाद फिर आप लोग आंसर मैच करना। ओके। 2 men or 3 women can complete a job in 96 days. Then 6 men and 7 women will complete the same job in how many days? इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक्स बताता हूं, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जहां पे भी आपका एंड आ जाए उसको डिवाइड कर देना, किस वाले मेन वुमेन से, और वाले से, जहां पे आपकी और रहे, है ना। ये आपका यहाँ पे और है, ये आपका यहाँ पे एंड है, ठीक है। आपका एंड वाले में से और वाले को हटाना, वो डिवाइड करना। तो 6 मैन है, आपको 2 से डिवाइड कर देना क्योंकि 2 मैन वाला है, प्लस 7 वुमेन है आपका, 3 से डिवाइड कर देना। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर ऑफ डेज चाहिए, है ना। जॉब इन कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 96 में। आप बेसिक मेथड से जा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ मैं ट्रिक्स या फिर एडवांस कुछ चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी पड़ जाए क्वेश्चन को करने में, है ना। क्वेश्चन को करने में आपको आसानी पड़ जाए। यहाँ पे क्या हुआ? 3 + 7/3 इंटू डी इक्वल टू 96। ओके, हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 3 × 9 और 7 = 16। 16/3 इंटू डी इक्वल टू 96। ये 6 बार जाएगा,
D = 18 आपका आ जाएगा, 18 डेज। ओके, सो यहाँ पे 18 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को कर लिया है ना। और एक चीज और कर सकते हो आप, जो इतने भी एग्जाम्पल, जो भी चीजें मैं करा रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, क्विजेस करा रहा हूँ, तो सबकी कॉपी बना लो ना, कॉपी में लिखते जाओ। उसके बाद रिवीजन में आपको बहुत सारा काम आएगा, है ना, रिवीजन में बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, चलो। क्या बोला? 6 men and 8 women, सिक्स, सॉरी, बंस, 6 men, 8 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ओके, ये करते हैं 10 दिनों में, 10 डेज। देन 15 men and 20 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये आपसे पूछा है, हाउ मेनी डेज। ओके, अब एक चीज आप देखो, 6 मैन और 8 वुमेन काम कर रहे थे 10 दिनों में। सिंपल सा भी एक चीज समझो कि मान लो कि 2 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 4 दिनों में, 2 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 4 दिनों में, तो एक आदमी को कितना टाइम लगेगा? एक आदमी ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगा, 8 दिन। यहाँ पे हमने मैन घटा दिए हैं, कितना? 1/2। आपने मैन घटा दिए 1/2, है ना, तो दैट मीन्स कि आपको चार, एक मैन को फिर कितना दिन लगेगा? 8, 8 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है ना, 2 आदमी कर रहे थे, मतलब दोनों की इफिशियंसी जो भी होगी, तो दोनों की इफिशियंसी ऐड होके काम हो रहा था, वो 4 दिन लग रहे थे। अब सिंगल सिंगल की इफिशियंसी लगेगी तो 8 दिन लगेंगे। आप थोड़ा सा और रियल लाइफ में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज करो, सपोज करो जैसे आप लोग कॉलेज में हैं, ठीक है। अब अगर 2 लोगों को एक प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, है ना, प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, बोल दिया जाए कि थीसिस लिखनी है ना, थीसिस लिखनी है, तो आप दोनों लिखोगे आधा आधा डिवाइड करके, जैसा भी करके आप 4 दिनों में कंप्लीट कर लोगे, है ना। अपनी पूरी मेहनत करके आप दिन रात लगे हुए हो और 4 दिन लगा लोगे दोनों मिलके। बट अब आपका प्रोफेसर बोले कि नहीं, आपको ना अलग अलग बंदे को मैं थीसिस देता हूँ, आपको अपनी अलग लिखनी है, आपको अपनी अलग लिखनी है, पूरा कंप्लीटली स्क्रैच से। तो आप दिन रात तो फिर भी लगाओगे, बट आपको 8 दिन लगेंगे, क्योंकि आपकी इफिशियंसी उतनी, कितने हो गई आपकी? आधी इफिशियंसी हो जाएगी ना। अब मतलब अगर ये वो भी बिल्कुल सिमिलर इफिशियंसी पे काम कर रहे हैं ना। सो ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 6 मैन थे, 15 मैन हो गए, आपका कितना गुना हो गया? ये 2.5, 2.5 गुना हमने ज्यादा बढ़ा दिए। 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हमने ना। यहाँ पे भी कितना है? 2.5 वुमेन बढ़ा दी हमने। तो 10 डेज लग रहे थे, है ना, 10 डेज लग रहे थे इनको, किनको? 6 मैन और 8 वुमेन को, 6 मैन एंड 8 वुमेन को आपका 10 डेज लग रहे थे। तो हम जब 2.5 गुना मैन ज्यादा बढ़ा देंगे, तो टाइम तो ऑब्वियसली कम लगेगा ना, टाइम तो ऑब्वियसली फिर कम लगेगा, टाइम तो ऑब्वियसली फिर कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 5/2, आपका ये 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने मैन पावर बढ़ा दिया। यहाँ पे अगर मैंने घटाया तो ज्यादा टाइम लग रहा था, है ना, ज्यादा टाइम लग रहा था। इसको रिवर्स वे में आप देख लो कि एक मैन कर रहा था 8 दिन में, अगर दुगने मैन कर देंगे तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, है ना, दुगना कर दिया ना। 8 दिन था, दुगना कर दिया, टाइम तो कम लगेगा ना आपको। इफिशियंसी और आपको जो टाइम है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो चलता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो चलता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत ही प्यारा आसान सा क्वेश्चन था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ओके। 5 men and 8 women, 5 men and 8 women
कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. ओके, 12 days working together, while 3 men and 7 women together can complete the same work in 15 days. Okay, just a sec. इसको थोड़ा सा मैं स्पेस प्रोवाइड कराता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। किसका ऑप्शन है, एक सेकेंड, मे बी इसका ऑप्शन है। जस्ट सेकेंड, जस्ट। ओके। सो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, 5 men, 5 men प्लस 8 वुमेन, आपका एंड है 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days वर्किंग टुगेदर, वाइल 3 men। देख रहा हूँ मैं वर्क इक्वल कर रहा हूँ, है ना, वही सेम वर्क है इसलिए इक्वल कर रहा हूँ। 3 men एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क, सेम वर्क है इसलिए हमने इक्वेट कर दिया आपका 15 days। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आराम से तो 12 पंजे 60, 15 × 3 = 45, 15 m इक्वल टू 8, 12 × 8 = 96 और 15 × 7 = 105, तो 96 और 105, 9 डब्लू आपका ये आ जाएगा। ओके, सो आप फर्दर इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। ओके, सो 5 m इक्वल टू 3 W। ओके, तो यहाँ पे M/W का रेशियो आपका आ जाएगा 3/5, सॉरी, यहाँ पे M/W का आपका रेशियो आ जाएगा 3/5। दैट मीन्स कि अगर मैं M/W, M/W बात करूँ, 3/5, ये जो आता है रेशियो इफिशियंसी का आता है आपका, है ना, इफिशियंसी का रेशियो है, इफिशियंसी, क्योंकि M/W इनका इफिशियंसी ही था। ओके, अब क्या बात हो रही है, इन हाउ मेनी डेज विल 11 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, सेम वर्क, वर्क कितना है आपका, ये है वर्क आपका, है ना। यहाँ से मैं अगर बात करूं कि वर्क आपका ये है और वुमन के लिए चाहिए हमें, तो वुमन की डब्लू के टर्म में मैं निकाल लेता हूं अगर, है ना, डब्लू के टर्म में। सो यहाँ से क्या हो सकता है, डब्लू इक्वल टू 5m/3। ओके, किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। सो क्या हो जाएगा, 5m + 8W, टोटल वर्क हो जाएगा ना, ये टोटल वर्क 5m का। ओके, 3W डायरेक्टली आ रहा, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ये निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं है, 5m की जगह हम 3W + 8W आपका और हो जाएगा 12, 8×3 = 11W इंटू 12, है ना, 11W × 12। ओके, चलो, अब बात क्या हो रही है, बात हो रही है हाउ मेनी डेज, 11 वुमेन, 11 वुमेन, है ना। सो 11 वुमेन आपका कितने दिनों में कर पाएंगी, आपका 11 वुमेन, 11 वुमेन, सो आपका 12 दिन लगेंगे, है ना, टाइम आपका कितना लगेगा, 12 दिन लगेंगे आपका। वुमन की इफिशियंसी आप पुट कर सकते हैं ना, वुमन की इफिशियंसी आप 5 5 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वर्क आप
टोटल वर्क आपका 11W × 12 आया है। तो W का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 11×55 × 12। देखो फिर 11 वुमेन का आपको निकालना है, 11 वुमेन का। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, तो 11 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 55। टोटल वर्क टाइम कैसे होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 12 ऐसे आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ W कैंसिल हो रहा था, इसलिए आपको 12 डेज यहाँ पे बता दिया। सो इस टाइप से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट में एक प्रॉब्लम होती है कि मूव नहीं होते कई बार। अब तो अपना स्पेस बहुत आ जाएगा। ओके। सो ये आपका क्वेश्चन आई थिंक 4 है ना, 4 ही है ना। यस। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको आप लोग पढ़ो और इसको सॉल्व करो। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है ना। 12 men एंड 10 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days। आई थिंक सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था जिसमें मैंने इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। देन हाउ मेनी डेज, 42 men और 35 वुमेन कितना दिन लगाएंगी। आप लोग देखा करो कि 14 दिन लग रहे थे जब इतने लोग काम कर रहे थे, 42 में आप लोग 3.5 गुना इसको बढ़ा दोगे मैन को, सिमिलरली 3.5 गुना आपने बढ़ा दिया वुमेन को, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा 14/3.5, है ना। सो आपका कितना हो जाएगा 14/3.5 को आप क्या लिख सकते हो 35/10, तो 35 आपका यहाँ आ जाएगा, 10 आपका यहाँ आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 5 दूनी 10, तो आपका यहाँ पे भी 4 दिन आ जाएगा, ये 4 डेज। ओके। ये आपका 4 डे आएगा, ये बहुत आसान है, आपको देखो है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, सेकंड नंबर का और ये आपका सिमिलर टाइप का हो गया। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन अ हॉस्टल देयर वाज अ प्रोविजन फॉर 15 days ऑफ फूड फूड फॉर 60 बॉयज। ओके, 15 दिनों का खाना है 60 बॉयज के लिए। इफ आफ्टर 5 days 15 more boys come, for how many days will the remaining food last। क्या होता है कि 15 दिनों के लिए 60 बंदों का हॉस्टल में खाना था। 5 दिन बाद क्या होता है, 15 लोग और आ जाते हैं, 15 बॉयज और आ जाते हैं, 15 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं। तो अब पूछा गया कि आपका खाना कितने दिनों चलेगा, है ना। सो इन लोगों ने 5 दिन तो खा लिया, 5 दिन तो खा लिया, बचा कितने का 60 का। आपको 60 स्टूडेंट का 10 दिनों का खाना बचा। अब क्या हुआ, हाउ मेनी डेज, अब क्या हुआ कि आपके 15 और स्टूडेंट्स हो गए, तो 75 में आपको देखना है कि आपको कितने दिनों का खाना बचेगा। तो आपको यहाँ पे देखो मैन वो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे स्टूडेंट्स और फिर यहाँ पे टाइम कैंसिल आउट करोगे। 15 चौको 60, 15 पन 75, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डी इक्वल टू आपका 8 डेज। ठीक है, तो 8 दिन में खाना खत्म हो जाएगा। अभी टोटल कितना चलता है आपका 15 दिन खाना चलता, टोटल 15 दिन खाना चलता, लेकिन 5 दिनों तो खाया ठीक है 60 लोगों ने, उसके बाद 15 लोग और आ गए, 75 लोग हो गए, तो 8 दिनों में ही खाना खत्म हो जाएगा। ये भी एक रियल लाइफ बेस्ड आपका एग्जाम्पल है। ओके। सो अब हम लोग चलते हैं अपने डे 75 पर और इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर मैं बता ही चुका हूँ, इसको इसलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। डे 75, आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स जो मैं करा रहा हूँ उनमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि भैया मेरे को क्या समझ में आया। ओके। क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है, सिमिलर सा है, बट आप लोग कोई भी तरीका याद मत रखो, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो आपको समझ में आ रहा है एकदम बेसिक से, आप लोग रियल लाइफ से उसको ऐड करके यूज करके और अपनी लॉजिकल पावर का यूज करके आराम से करना, लॉजिकल थिंकिंग का यूज करके, है ना।
ओके, जस्ट सेकंड। हेलो, हेलो, या। अब क्वेश्चन को पहले तो रीड आउट करो प्रॉपरली। अ कॉन्ट्रैक्टर अग्री टू कंस्ट्रक्ट द 6 किलोमीटर रोड इन 2,200 डेज, है ना। 6 किलोमीटर रोड है, वो कितने में करता है? 200 डेज में कंप्लीट करता है, कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना। ही एम्प्लॉयड 140%, 140% वो एम्प्लॉयड करता है ना, 140% को वो काम पे लगाता है फॉर द वर्क। आफ्टर 60 डेज वो लोग काम करते हैं कितना? 60 डेज। आफ्टर 60 he realized that only 1.5 kilometer road has been completed. ओके, है ना। ओके, आप यहाँ पे देखो, 140% कितने दिनों काम करते हैं? 60 दिनों। वर्क कितना होता है? 1.5 किलोमीटर, है ना। क्वांटिटी सेम रखना, किलोमीटर तो किलोमीटर में रखना। मैंने अभी इस टी टाइप का जो आपका M1 D1 T1/W1 वाला बताया था ना आपको एग्जाम्पल के पहले, फॉर्मूला वही वाला यूज हो रहा है ना। फॉर्मूला रटने की जरूरत थोड़ी ना। वर्क हमेशा अपॉन में आता है, क्यों आता है वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है आपको। ओके, completed. Okay, how many additional people would he need to employ in order to finish the work exactly on time? Okay, on time करना है उसको। अभी आप देखो, अभी 60 दिनों काम हुआ है, 200 दिनों काम करना था, एग्जैक्टली टाइम पे खत्म करना। 200 दिनों का डेडलाइन मिला था कि 200 दिन में आपको करना है। 6 किलोमीटर करना है आपका। 1.5 किलोमीटर हो चुका है, 1.5 किलोमीटर हो चुका है, तो आपका 4.5 किलोमीटर बचा है काम। तो रिमेनिंग वर्क आपका बचा है 4.5। यहाँ पे 60 दिन काम हो चुका है, तो आपका 140 दिन बचा हुआ है, 140 दिन आपका बचा हुआ है। जस्ट, या 140 दिन बचा हुआ है आपका, 140 दिन बचा हुआ है। अब क्या है कि 140 बंदे तो थे, बट हम सोच रहे हैं कि एडिशनल जो है वो एक्स बंदे और ऐड कर रहे हैं हम लोग, ताकि काम टाइम पे हो जाए। क्योंकि 1.5 किलोमीटर ही हुआ 60 डेज में, है ना। 60 डेज में 1.5 हुआ, है ना। तो मोर, और 60 डेज में आपका कितना? देखो, अगर आप ऐसे देखो ना, जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं, तो 60 डेज में आप लोग इनका जा रहा है 1.5। 120 डेज में इनका जाएगा 3, है ना। 180 डेज में इनका जाएगा सिर्फ 4.5। फिर 20 दिन ही तो बचे हैं, 20 दिन में कितना चला जाएगा इसका आप निकाल लोगे, फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको और वर्कर की जरूरत पड़ी। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा, क्योंकि उसको टाइम पे देना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अदरवाइज उसकी क्रेडिट खराब हो जाएगी। तो उसको टाइम पे देना, उसने सोचा कि और बंदे मैं लाता हूँ, और बंदे लाता हूँ, जल्दी से जल्दी काम खत्म कराता हूँ, ताकि उसकी क्रेडिट भी बनी रहे और काम अच्छा हो जाए, तो बहुत सही रहे। तो आपको और कितना चाहिए? 140 तो है ही है, वो तो कहीं नहीं गए, बट एक्स एक्स मैंने सपोज किया कि एडिशनल और हैं। और टाइम अभी भी कितना बचा हुआ है? 140 डेज बचा हुआ है। और वर्क कितना बचा हुआ है? 4.5 किलोमीटर। तो आप आराम से इसको कैंसिल आउट करो। 140 से 140 कैंसिल, ये आपका 3 टाइम से चला जाएगा। और कितना बचा आपका? फिर क्या बचेगा यहाँ पे? और ये 180 इक्वल टू एक्स प्लस 140। ओके, एक्स प्लस 140 और एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 40। दैट मीन्स कि आपको 40 वर्कर और चाहिए थे कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि वो टाइम पे काम कंप्लीट कर पाए, है ना। सो आपका 40 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कैट 2020 में आया हुआ है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बट आपको एक चीज समझ नहीं आनी चाहिए कि इसको आप लोग कैसे फॉलो ऑन कर सकते हैं, किस टाइप से आप लोग एग्री कर, मतलब कराते हैं चीजों को, कि आप लोग उसको फॉर्मलाइज कर पाए, और जो आप सोच रहे हैं उसको कैसे अप्लाई कर पाए, है ना। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की ओर। होमवर्क की ओर, एग्जाम्पल में कोई छूट तो नहीं गया है? एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, है ना, सारे हो गए हमारे। 5 क्वेश्चन ही लिए थे आई थिंक, 5 ही लिए थे। ओके, 5 लिए थे, 6 नहीं, 5 ही लिए थे। ओके, ओके। होमवर्क 75 पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कैट 2017 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व जरूर करना है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। थोड़ा सा टाइम देना चीजों को, है ना, सॉल्व करने के लिए आराम से बनेगा। ओके, सो
अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता देंगे, और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताओ कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नया, और अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर रहे हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।